हानिया की आंख खोली तो घर में कोहराम मचा हुआ था। किसी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें पूरे घर को भेज दी थीं। उसे ऐसा लगा मानो उसकी रूह ही बर्बाद हो गई हो। वही आवर जो उसके लिए पागलों की तरह प्यार करता था, वही उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता। वो सिर झुकाए हवेली वालों की दी गई सजा के तहत ड्राइवर के बेटे हैदर अली के साथ ब्याह दी गई थी। हैदर को वो पहली बार देख रही थी। भारी भरकम वजूद और ऐसा चेहरा कि कोई एक बार देख ले तो बस उसी में खो जाए। कि ड्राइवर के बेटे भी इतने खूबसूरत हो सकते हैं। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि तभी चेक पोस्ट पर सिपाही ने हैदर अली को देखते ही सैल्यूट किया था। वेलकम बैक सर। या अल्लाह, ये ड्राइवर के बेटे भी इतने खूबसूरत होते हैं जैसे ये दिखाई दे रहा है। हानिया दिल ही दिल में अल्लाह से ये सवाल कर रही थी। वो इस समय हैदर के साथ गाड़ी में बैठी सफ़र कर रही थी। उसे नहीं पता था कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है। हानिया ने जानने की कोशिश भी नहीं की थी और न ही उसे इस जानने की चाहत थी। जिंदगी ने एक फैसला उसके सिर पर थोप दिया था जिसे उसे हर हाल में निभाना था। अब ना तो वो दिल की सुन सकती थी और ना ही दिल की बातों पर ध्यान दे सकती थी। दिल ने उसे पहले ही का बहुत जलील कर दिया था और अब वो दिल की सुनते हुए खुद को और जलील नहीं कराना चाहती थी। उसने खुद को फटकारा मगर नजरों का क्या किया जाता। वो बार बार भटक कर हैदर की तरफ जा रही थी। दिल को उसके साथ नए रिश्ते बनाते हुए एहसास तो हो रहा था, मगर हानिया सिर झटक रही थी। उसने सिर्फ यावर के सपने आंखों में सजा रखे थे। वो सिर्फ यावर को चाहती थी, जिससे वो प्यार करती थी। सारी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहती थी, मगर किस्मत ने अजीब खेल खेला था। उसकी शादी एक ड्राइवर के बेटे के साथ करा दी गई थी। कहाँ वो हवेली की लाडली बेहद खूबसूरत और घमंडी लड़की थी, जिसके सामने खूबसूरती के सारे रंग फीके लगते थे, और कहाँ एक ड्राइवर का मामूली सा बेटा। ये जोड़ बन ही नहीं रहा था और जोड़ अच्छा भी नहीं लग रहा था। मगर हैदर की खूबसूरती एक पल के लिए हानिया के दिल में आई थी, लेकिन उसकी हैसियत खूबसूरती पर भारी पड़ गई। उसने पीठ की वैग से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली थीं और दिल के दर्द को आराम देने की कोशिश करने लगी थी। मगर आराम और उसके नसीब में कहाँ था। आराम तो जैसे छिन गया था। गाड़ी फर्राटे भरती आगे की तरफ जा रही थी। अचानक एक चेक पोस्ट पर गाड़ी रुकी गई तो कुछ सिपाही गाड़ी की तलाश लेने के लिए आए थे, मगर फिर एकदम से संभल गए थे और एक दूसरे को इशारे करने लगे थे। हानिया ये सब देख ही रही थी मगर मुंह से एक लफ्ज भी नहीं बोली थी। उसे हमेशा ऐसे वर्दी पहने सिपाही बहुत अच्छे लगते थे। अचानक एक सिपाही आगे आया और उसने हैदर को सैल्यूट किया था। वेलकम बैक सर। हैदर जर्रे लब मुस्कुरा दिया था और सिर हिलाते हुए उसके सलाम का जवाब दिया था। हानिया दंग रह गई थी। वो कौन था जिसे चेक पोस्ट पर सिपाही सलाम कर रहे थे? क्या वो ड्राइवर के बेटे से बढ़कर भी कुछ था? उसका खूबसूरत और बड़ापन भरा चेहरा एक बार फिर हानिया की नज़रों के सामने आ गया था। यकीनन कोई ऐसा राज था जिससे हानिया बेखबर थी। यावर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। बेहद चाहता है मुझे, वो कभी मुझे छोड़ ही नहीं सकता, ना ही मेरे साथ धोखा कर सकता है। हानिया कॉलेज में अपनी दोस्तों के साथ बैठी हुई थी और यावर की कसीदे पढ़ रही थी जब रमशा ने उसे बुरी तरीके से टोका था। हानिया, इतना अंधा यकीन करना किसी पर अच्छा नहीं होता। पहले इंसान को परख लेना चाहिए, उसके बाद उस पर यकीन करना चाहिए। रमशा ने बहुत गहराई और साफगोई से कहा था। हानिया को रमशा की बात बहुत बुरी लगी थी। यावर जैसे इंसान को परखने की क्या ज़रूरत है, जिसके पीछे हजारों लड़कियां लाइन लगाए घूमती हैं, लेकिन वो मेरे पीछे पागल है। मेरी इतनी सर्द मिजाजी का जवाब भी उसने हमेशा प्यार से दिया है। मैं मान ही नहीं सकती वो मुझे कभी धोखा दे सकता है। ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। हानिया के लहजे में विश्वास बोल रहा था, जबकि रमसा ने अफसोस भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा था। वो खूबसूरत थी, मासूम थी, दुनिया की हकीकतों के बारे में नहीं जानती थी और यावर उसका फ़ायदा उठा रहा था। हमेशा रमसा को यही लगता था, मगर हानिया उसके समझाने पर भी नहीं मानी और यावर के साथ घूमती फिरती अपनी आने वाली ज़िंदगी के सपने देखती रहती थी।
ये साथ 4 साल पुराना था। हानिया जिन दिनों कॉलेज में आई थी, तभी से वो यावर को जानती थी। यावर उससे 1 साल सीनियर था। हानिया टीएच में थी। वो अच्छाई और प्यार के रंगों में फर्क नहीं पहचान पाई थी, जबकि यावर वो इंसान था जो हमेशा नई लड़कियों की तलाश में रहता था। लेकिन पिछले 4 साल से वो हानिया के साथ रिलेशनशिप में था। हानिया के अलावा उसने कभी किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। पहले वो जैसा भी था, मगर अब सिर्फ और सिर्फ उसका होकर रह गया था। लड़कियां उसके पीछे पागल हो जाती थी, मगर वो कभी किसी की तरफ एक नजर भी नहीं डालता था। उनके लफ्जों में हमेशा एक ही नाम होता था और वो नाम था हानिया का। वक्त गुजरता गया और उनके बीच का रिश्ता 4 साल पुराना हो गया था। इन 4 सालों में यावन ने हानिया को बेहद प्यार दिया था। हानिया भी धीरे धीरे उसकी मोहब्बत में बुरी तरह से फंस गई थी और उसके बिना जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। फोन पर भी अक्सर वो यावर से बातें करती रहती। सारा सारा दिन कॉलेज में भी साथ गुजरता और कॉलेज से वापस आने के बाद भी मोबाइल फोन पर दोनों लगे रहते थे। हानिया ज़्यादातर समय अपने कमरे में गुजारती, वीडियो कॉल और चैट मैसेज पर ही लगी रहती थी। मगर घर में सबको उस पर इतना यकीन था कि किसी ने कभी उसका फ़ोन पकड़कर देखा ही नहीं था। अगर पहले कोई उसका फ़ोन पकड़कर देख लेता, तो उसकी बर्बादी ना होती, उसकी ज़िंदगी खराब ना होती। मगर बात थी यकीन की। सबने उस पर अंधा यकीन किया था और हानिया ने उसका फ़ायदा उठाते हुए उनका यकीन खो दिया था। हानिया बेहद मासूम, शौक, चंचल और चुलबुली सी लड़की, जिसे दुनिया की चालाकियों के बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। घर में भी लाड प्यार से पली बड़ी थी। आसपास के माहौल में भी उसे हमेशा प्यार और मोहब्बत ही मिला था। खुलूस तो जैसे उसका साथी था। कभी किसी ने उसके साथ कुछ बुरा किया ही नहीं था। इसलिए हानिया को कभी पता ही नहीं चल सका कि जिंदगी में कभी कभी इंसान के साथ बहुत कुछ गलत भी हो जाता है। यावर बेहद अमीर और बिगड़ा हुआ रईस था। हानिया की मासूमियत और खूबसूरती में खो गया था। उसके चारों ओर लड़कियों का एक बड़ा घेरा था, मगर ऐसी हसीन मासूम लड़की उसने कभी नहीं देखी थी। हसीन लड़कियां तो शायद हानिया से भी ज्यादा हों, मगर ऐसी मासूमियत जो खूबसूरती को चार चांद लगा दे, उसे आज तक देखने को नहीं मिली थी। इसलिए वो हानिया की तरफ बेख्तियार खिंचता चला गया था। काफी समय उसके साथ बिताने के बाद यावर के जज्बात हानिया के लिए सच में जाग उठे थे। वो जितना हानिया से बात करता और उसके करीब रहता, उसके दिल में हानिया की नज़दीकी की लगन उतनी ही बढ़ती जा रही थी। अब वो हानिया को हासिल करना चाहता था, मगर ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला था कि वो हानिया को और करीब कर सके। हानिया की नज़दीकी पाने के लिए यावन ने खतरनाक प्लान बनाया था, जिसे खुद हानिया ने कामयाब कर दिया था और पूरी दुनिया में बदनाम हो गई थी। एक दिन हानिया अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी चाय समोसे का लुत्फ उठा रही थी, जब यावर भी वहां आ गया था। यावर को देखते ही हानिया के चेहरे का रंग फैल गया था। उसकी मासूमियत ने यावर पर ऐसा जादू किया कि वो भूल गया था कि वो वहां क्या करने आया था। वो सामने की कुर्सी पर बैठ गया और बेइख्तियार हानिया के चेहरे की तरफ देखने लगा। जितनी गहरी नजरों से वो हानिया को देख रहा था, हानिया का चेहरा उतना ही ज्यादा लाल होता जा रहा था। हानिया का इस तरह शर्माना और घबराना उसके दोस्तों ने भी नोट किया था और मिलकर उसे और चिढ़ाने लगे थे। हानिया ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और यावर की उस अदाओं पर जान से निसार हो गया था। हानिया, मैं कॉलेज के पिछले गार्डन में जा रहा हूँ, अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ आ जाओ, जरूरी बात करनी है। आखिरकार उसने हानिया को अपने दिल की बात कह दी। हानिया ने हाँ में सिर हिलाया और अपने दोस्तों को बाय कहकर अपना सामान उठाकर उसके पीछे चल दी। अक्सर ऐसा होता था कि वे बैक गार्डन में बैठकर खूब बातें किया करते थे। अक्सर ही अकेली जगह पर वे बैठे रहते। वो प्यार और मोहब्बत की बातें करते रहते, निगाहों से उसकी खूबसूरती की तारीफ करता, मगर कभी अपनी हदें पार करने की कोशिश नहीं की थी। इसलिए हानिया को उस पर बेहद भरोसा था और वो उसकी मोहब्बत में बुरी तरह से डूब चुकी थी। मगर वो नहीं जानती थी कि आज यावर की नियत में फितूर आ चुका है। उसकी मासूमियत को देखकर यावर के दिल में भी शैतानी ख्याल ने डेरा डाल दिया था।
हानिया गार्डन के पीछे हिस्से पर आई तो यावर वही मौजूद था। वो एक बड़े पेड़ के तने से टेक लगाए खड़ा हुआ था। सिर पीछे को गिरा रखा था और आंखें बंद थीं। हानिया ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। वो वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम था और पिछले 4 सालों से उसके पीछे बुरी तरह से पड़ा हुआ था। वो जैसा कहती वो मान लिया करता था। हानिया की हर बात उसके लिए हुक्म का दर्जा रखती थी। यकीनन वो हानिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वरना ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि वो इस तरह हानिया के आगे बिछ जाता। उसने कभी उसकी किसी बात को टालने के बारे में सोचा तक नहीं था। हानिया ने गला खंगार कर यावर को अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। यावर ने उसी तरह तने से टेक लगाए खड़ा रहा। हानिया उसके पास चली गई और पेड़ के तने से टेक लगाकर उसी अंदाज में खड़ी हो गई। जब यावर ने गर्दन मुड़कर आंखें खोली और उसके चेहरे की तरफ देखा, हानिया पहले ही उसकी तरफ देख रही थी। वो मुस्कुरा दिया। हानिया भी मुस्कुराई तो उसका डिम्पल गाल पर दिखने लगा था। यावर खुद पर काबू न रख सका और आगे बढ़ते हुए अपनी उंगलियां हानिया के डिम्पल पर रख दी थीं। हानिया की दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। जब यावर की उंगलियों ने उसके डिम्पल को छुआ तो वो एक पल के लिए सख्त रह गई थी, जैसे सांस रुक गई हो। आंखों में घबराहट झलक रही थी, लेकिन साथ ही दिल के अंदर एक नर्म सा एहसास भी सिर उठा रहा था। यावर की नजरें उस पर जमी रहीं, वो नजरें जिनमें चाहत की गहराई साफ झलक रही थी। हानिया ने सिर झुका लिया। दिल चाहता था कि पीछे हट जाए, मगर यावर के चेहरे के जज्बात देखकर वो कुछ बोल ना सकी थी। उसे लगा अगर उसने मना किया तो यावर को खफा हो जाएगा और उसकी नाराजगी हानिया से बर्दाश्त न हो पाएगी। यावर ने धीरे धीरे हाथ हानिया के गाल से हटाकर, मगर नजरें उसके चेहरे पर रही थीं। हानिया ने नजरें झुका रखी थी, लेकिन दिल बेकाबू होकर बार बार कह रहा था कि वो यावर की नजदीकी से दूर न जाए। यावर ने धीरे से उसके बालों की लटों को कान के पीछे किया तो हानिया की सांसें जैसे तेज हो गई थीं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ कभी ऐसे पल भी आएगा। वो सिर्फ यही जानती थी कि यावर उससे प्यार करता है और वो यावर के बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मगर ये नज़दीकियाँ उसके लिए बिल्कुल नई थी। हवा की हल्की फुहार उनके बीच से गुजरी, मगर दोनों अपनी अपनी हालत में खोए हुए थे। यावर ने धीरे से कहा, हानिया, तुम्हें अंदाजा है मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। हानिया खामोश रही। उसके दिल ने चाहा कि वो बोले कि वो भी उसकी शिद्दत से यावर को चाहती है, लेकिन होठ पर जैसे ताले लगे हों। यावर ने उसकी चुप्पी को मंजूरी समझ लिया। उसने धीरे से हानिया का हाथ थामा। हानिया कांप गई थी, मगर फिर हाथ छुड़ाने की बजाय पकड़ और मजबूत कर ली थी। दिल के किसी कोने में डर था, लेकिन मोहब्बत की गहराई ने उसे काबू में रखा हुआ था। यावर ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। हानिया के दिल ने चीख मचाई कि वो पीछे हट जाए, मगर यावर के चेहरे पर छाई मोहब्बत और चाहत ने उसे रोक दिया था। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर उसने यावर को रोका तो वो नाराज हो जाएगा, और यावर की नाराजगी का ख्याल ही उसके लिए दर्द से भरा था। यावर की नज़दीकियों में एक अजीब सा सुकून था और एक अनजाना सा डर भी। ये दोनों हालातें एक साथ हानिया के दिल पर असर डाल रही थीं। यावर ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम लिया था और धीरे धीरे उसे अपनी तरफ झुका लिया था। हानिया की पलकें बंद हो गई थीं। वो चाहकर भी आंखें न खोल सकी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा सब सुन सकते हैं। यावर ने उसके माथे पर हल्के से अपने होठ रख दिए थे तो हानिया की रूह कांप गई थी। यह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। उसके गाल शर्म की लाली से लाल हो गए थे। वो अब भी आंखें बंद किए खड़ी रही। समय जैसे थम सा गया था। यावर के स्पर्श ने हानिया को उसकी मोहब्बत का यकीन दिलाया। वो सोचती थी कि मोहब्बत सिर्फ बातों तक महफूज होती है, लेकिन आज उसे लगा था कि मोहब्बत नज़दीकी का दूसरा नाम है। यावर ने धीरे से कहा, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हानिया ने दिल में कहा था कि वो भी कभी उसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन जुबान बंद रही थी। यावर ने उसकी चुप्पी में भी अपना जवाब ढूंढ ही लिया था। हानिया को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सपने की दुनिया में हो। जब यावर ने उसका हाथ अपने दिल पर रखा तो हानिया को महसूस हुआ कि वो यावर की तरह हर धड़कन में अपने अंदर महसूस कर रही हो
यावर ने कहा, ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। हानिया ने आंखें खोली और यावर की आंखों में ऐसा समंदर था जिनमें सिर्फ उसके लिए प्यार के रंग भरे थे। दोनों पेड़ के नीचे चुपचाप खड़े थे। हवा उनके बालों से खेल रही थी और माहौल में अजीब सा सुकून था। हानिया ने सोचा अगर ये पल रुक सकता तो वो हमेशा के लिए रोक देती। वो घबराई हुई थी लेकिन यावर के नाराज होने का डर और उसकी मोहब्बत की गहराई ने उसे मजबूर किया कि वो कुछ न कहे। उसकी खामोशी ही यावर के लिए सब कुछ थी। इस पल हानिया ने पहली बार प्यार के उस रूप को महसूस किया जिसमें दिल तेजी से धड़कता है, रूह कांपती है, लेकिन फिर भी इंसान चाहता है कि ये पल कभी खत्म ना हो। यावन ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा था, तुम मेरी सबसे कीमती चीज हो। हानिया की आंखों में नमी भर आई थी लेकिन वो कुछ बोल ना सकी थी। उसने सिर झुका लिया और उसकी पलकें कांप रही थीं। यावर के लिए ये पल बेहद खास और खूबसूरत था। उसने धीरे से हानिया की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने बेहद करीब कर लिया था, इतना कि उसकी सांसें हानिया के चेहरे से टकरा रही थीं। हानिया को ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा जल रहा हो। यावर की नज़दीकी उस पर जादू कर रही थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। ये पहली बार था जब किसी मर्द ने उसे इस तरह से छुआ था। हानिया के लिए अपने जज्बातों पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। उसे अपने वजूद में मीठी सी सनसनी महसूस हुई थी और पेट में हल्की सी गुदगुदी सी होने लगी थी। वो यावर के स्पर्श में भीगती जा रही थी। यावर धीरे धीरे उसके चेहरे पर झुका और अपने हाथों से उसका पूरा चेहरा छूने लगा था। माथा, आंखें, नाक और होठ। ऐसा लग रहा था जैसे यावर हानिया के चेहरे पर अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ रहा हो। यावर ने धीरे से हानिया का दुपट्टा हटाया और उसकी धड़कनों पर प्यार की पहली छुअन दी थी। हानिया की सांसें रुक सी गई थीं। उसने बेइख्तियार अपनी मुट्ठियों से यावर की शर्ट पकड़ ली थी। यावर ने उसकी घबराहट देखी, हल्का सा मुस्कुराया और फिर से उसके चेहरे के करीब झुका था। हानिया की सांसें यावर की सांसों में घुल गई थीं। दोनों जैसे किसी और ही दुनिया में चले गए थे। थोड़ी देर बाद जब यावर पीछे हटा तो हानिया का चेहरा शर्म और घबराहट से लाल हो गया था। उसके बाल बिखरे हुए थे और सांसें उलझी हुई थीं। यावर का दिल और तेजी से धड़कने लगा था, लेकिन वो इतना सब कुछ अचानक नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि हानिया को अपने प्यार से इस तरह से बांध ले कि वो जब इसके करीब आए तो वो उसे इनकार न कर सके। यावर धीरे धीरे हानिया को इस सब के लिए तैयार कर रहा था। हानिया का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। जब यावर फिर से उसके करीब आना चाहा, तो हानिया ने आगे बढ़कर उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट दी थीं और अपना सिर उसके सीने पर रख दिया था। यावर मुस्कुरा दिया। उसे हानिया से सच में प्यार नहीं था, लेकिन जिस तरह हानिया उसके करीब आ रही थी, हो सकता था कि वो उसकी मोहब्बत में पड़ जाए। यावर ने मुस्कुराते हुए हानिया को अपने हाथों में भर लिया था। हानिया यावर के सीने पर सिर रखकर कितनी देर खड़ी रही। दोनों को इसका एहसास तक नहीं हुआ था। जब हानिया को होश आया तो उसने यावर से कॉलेज जाने के लिए कहा था, क्योंकि काफी समय गुजर चुका था। यावर भी बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर कॉलेज की तरफ बढ़ गया था। हानिया अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक गाड़ी एक झटके से रुकी और वो होश की दुनिया में लौट आई थी। और हकीकत उसके सामने थी कि उसका हमसफर यावर नहीं बल्कि हैदर बन गया था। वही हैदर इब्राहिम जिसके बारे में उसने कभी सुना ही नहीं था, जिसके घर का कोई जिक्र नहीं था। इस अनजान इंसान से उसकी शादी कर दी गई थी और अब चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान सैनिकों का उसे सलाम करते देख वो चौंक गई थी। एक चौकीदार का बेटा कैसे इतनी इज्जत के काबिल हो सकता था कि पोस्ट पर तैनात अधिकारी भी उसे सलाम देकर करे और पहचाने। हानिया का दिमाग फिर उलझ गया था। वो सोच रही थी कि जैसे वो खो गई है। जब गाड़ी के शीशे पर दस्तक हुई, हानिया ने चौंक कर सिर उठाया तो हैदर झुककर शीशे पर खड़ा था और उसे गाड़ी का दरवाजा अंदर से खोलने के लिए कह रहा था। हानिया ने दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा। हैदर चुपचाप आगे बढ़ गया था। उसने हानिया को एक बार भी कुछ नहीं कहा था। फिलहाल हानिया को भी याद नहीं था कि उसे हैदर से बात करनी चाहिए। वो झटकों पर झटके दे रही थी,
पहले यावर ने उसके साथ वो सब किया था जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और अब हैदर उसकी जिंदगी में आ गया था, जिसकी मौजूदगी उसके लिए एक पहेली थी जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। दोनों चुपचाप घर के अंदर आए। हानिया ने धीरे धीरे अपनी नजरों से पूरे घर को देखा था। घर छोटा था लेकिन साफ सुथरा था। हर चीज महंगी लग रही थी और अपनी कीमत खुद बयां कर रही थी। डाइनिंग टेबल तैयार था और उस पर खाना रखा हुआ था। हैदर ने हानिया को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। आप हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, डिनर करते हैं। खा लीजिएगा, उसके बाद आराम कर लीजिएगा। मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है। ये पहली बात थी जो हैदर ने उस दिन उससे कही थी। हानिया वॉशरूम गई, फ्रेश होकर वापस आ गई और अनजाने में हैदर का इंतज़ार करने लगी थी, क्योंकि वो अभी तक डाइनिंग टेबल पर नहीं आया था। वो चाहती थी कि दोनों खाना साथ में खाएं। कुछ देर बाद हैदर आया तो हानिया को खाना शुरू न करते देख मुस्कुरा दिया था और उसकी प्लेट में खाना डालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर अपनी प्लेट में खाना लेकर खाने लगा था। हानिया ने चोर नजरों से उसकी तरफ देखा था। हैदर की ये आदत उसे अच्छी भी लगी और हैरान भी हुई थी कि आजकल के दौर में ऐसे मर्द भी होते हैं। दोनों चुपचाप सिर झुकाए खाना खाने लगे थे। लगातार के सफर ने हानिया को बहुत थका दिया था और हाल में हुए हादसे ने उसके दिमाग और दिल को जकड़ कर रख दिया था। ये कोई आम बात नहीं थी जिसे वो आसानी से सह लेती। ये वो झटका था जिसे शायद वो जिंदगी भर ना भूल पाएगी। हानिया ने बहुत कम खाया और उठकर कमरे में चली गई थी। वो कमरे का जायजा ले ही रही थी कि अचानक लाइट चली गई। हानिया के कदम लड़खड़ा गए थे। अंधेरे से उसे डर लगने लगा, क्योंकि वो हमेशा से अंधेरे से बहुत डरती थी और घर के सभी लोग ये बात जानते थे। लेकिन हैदर को इसका पता नहीं था। वो अपना सामान उठाकर कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था। इसी समय लाइट चली गई थी। हैदर ज्यादातर लाइट ऑफ ही रखता था। वो अंदाजे से अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। जब वो अंदर आया तो ये देखकर हैरान रह गया था कि हानिया दीवार के साथ टेक लगाए घुटनों में चेहरा छुपाए बैठी थी और उसका पूरा वजूद कांप रहा था। हैदर तुरंत परेशान हो गया और उसके पास आकर बोला था, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? उसकी नर्म सी आवाज़ हानिया के कानों में पड़ी तो उसने चेहरा उठाया था। लाइट जल चुकी थी और हैदर उसके पास बैठा आंखों में परेशानी लिए देख रहा था। हानिया को थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन अभी तक वो खुद को संभाल नहीं पाई थी। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस अंधेरे से डर लगता है, उसने सिर झुकाकर झिझकते हुए कहा, जैसे ये कोई बड़ी बात हो। हैदर मुस्कुरा दिया, मैं भी जब छोटा था तो अंधेरे से डरता था, लेकिन मैंने अपने डर पर काबू पा लिया। हमें हमेशा अपने डर पर काबू रखना चाहिए, वरना डर हमें अपने काबू में कर लेता है और एक दिन हमारी जिंदगी को ही निगल जाता है। हैदर की बात सुनकर हानिया थोड़ी हैरान रह गई थी। वो सोच रही थी कि एक चौकीदार का बेटा, जिसे पुलिस वाले सलाम करते थे, अब इतनी गहरी बातें कर रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हानिया को याद आया कि उसने उसे पैदल घर से रुखसत कराया था, फिर रिक्शे में बैठकर ऊपर तक ले आया था जहां गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। चौकीदार बाबा से अक्सर उसकी बातचीत होती थी, लेकिन वो अपने बेटे के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे। अचानक वही बेटा सामने आ गया और उसी से हानिया की शादी हो गई और अब उसकी पहचान धीरे धीरे गहरी बनती जा रही थी। हानिया का सिर घूम गया था, उसने अपना सिर थाम लिया। जिंदगी लगातार उसे उलझा रही थी, ऐसे पहलू दिखा रही थी जिसके बारे में उसने पहले कभी सोचा ही नहीं था, इसलिए वो थक गई थी। हैदर ने नरमी से उसकी तरफ देखा। वो अभी तक संभल भी नहीं पाई थी कि अचानक उसने हानिया को अपनी गोद में उठा लिया। हानिया घबरा गई और डरते हुए हैदर की तरफ देखने लगी थी। अपने आप को संभाले रहने के लिए उसने हैदर के कॉलर को कसकर पकड़ लिया था। हैदर उसकी गहरी आंखों में देख रहा था। हानिया भी एक पल के लिए हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी थी। यावर जब भी उसे छूता था तो उसकी धड़कनें वैसे नहीं बढ़ती थी जैसे अभी बढ़ रही थी। वो यावर के साथ बहक जाती थी, लेकिन दिल की हलचल कभी वैसी नहीं होती थी जैसी अब हो रही थी। शायद ये दोनों के बीच के साफ और प्यारे रिश्ते का असर था, जो धीरे धीरे हानिया को अपनी पकड़ में ले रहा था।
हैदर उसकी आंखों में देखते हुए उसे बेड पर लिटाकर पानी का गिलास भरकर उसकी ओर ले आया था और उसकी तरफ बढ़ा दिया। हानिया ने किसी खुमारी की हालत में गिलास थाम कर पिया। हैदर ने कहा, मैं थोड़ी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें पहले दिन कभी अकेला नहीं छोड़ता। हो सकता है मैं सुबह तक वापस आ जाऊं, तुम आराम कर लो, सुबह मिलेंगे। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ था। हानिया ने शर्म के मारे नजरें झुका ली थी। हैदर को उसका ये शर्माने का अंदाज पसंद आया था। उसने हाथ बढ़ाकर हानिया के गाल पर रखा और झुककर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए थे। गुड नाइट कहकर वो चला गया, लेकिन हानिया की पूरी जिंदगी जैसे उसके साथ ही चली गई थी। वो बिल्कुल मूर्ति की तरह बैठी रही थी। फिर धीरे से अपना हाथ माथे पर रखा जहां हैदर ने अपने होठ रखे थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसका माथा हल्का सा ठंडा हो गया हो और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। कल से अब तक पहली बार था जब हानिया मुस्कुराई थी। वो बेड पर लेट गई और अचानक अपनी बीती जिंदगी याद आने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी भी तुम्हारे हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ ये तुम्हारे हुक्म की नाफरमानी करने की सज़ा है जो मुझे इतनी जिल्लत मिली है। इस बार मुझे माफ़ कर दो। आगे कभी तुम्हारे हुक्म के खिलाफ नहीं जाऊंगी। वो रोते हुए लगातार अल्लाह से दुआ मांग रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। हानिया फिर से यावर के बारे में सोचने लगी थी। कॉलेज के पिछले वाले लॉन में पास आने के बाद यावर बहुत ही बेबाक हो गया था। वो कभी भी हानिया का हाथ पकड़ लेता, उसके कसकर पकड़ लेता या गले से लगा लेता। हानिया को ये सब अच्छा नहीं लगता था। उस दिन वो बहक गई थी, लेकिन घर आकर उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी थी और फिर से वो सब न करने का वादा किया था। लेकिन अब यावर बार बार वही चीज़ मांगता रहता। वो उसे अकेले मिलने के लिए बुलाता और फिर तन्हापन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता, जबकि हानिया इसे सहन नहीं कर पा रही थी। उसे यावर पर गुस्सा आता था। वो उसे रोकना चाहती तो यावर बहुत नाराज़ हो जाता था और फिर एक दिन यावर ने हानिया से एक अजीब सी मांग कर दी जिसे पूरा करना हानिया के बस की बात नहीं थी। नहीं यावर, मैं मर के भी ऐसा नहीं कर सकती। ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझसे शादी कर लो, निकाह करके अपने साथ ले जाओ और फिर उसके बाद मेरा वजूद, मेरा दिल, सब कुछ तुम्हारा होगा। मगर नहीं, मैं तुम्हें होटल के बंद कमरे में नहीं मिल सकती और ना ही अपनी ऐसी तस्वीरें भेज सकती हूँ। यावर की डिमांड सुनकर हानिया ने साफ इनकार कर दिया था, जबकि यावर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया था। ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो हमारे इस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। तुम्हारे पास एक दिन का वक्त है। अच्छे से सोच लो, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना है और मेरी चाहत पाने आना होगा, या फिर अपने उसूलों को गले लगा कर रखना है। फैसला तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं करूँगा। यावन ने ये कहते हुए फ़ोन काट दिया था। हानिया बस वहीं बैठी रह गई थी। ये वही लड़का था जिसका लहजा पहले बहुत प्यार भरा लगता था और जो उसे बहुत चाहता था। लेकिन उस समय उसने उसके साथ क्या किया था? हानिया ने अपनी आपत्तिजनक तस्वीरें भेजने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा था। अगले दिन यावर कॉलेज में हानिया के सामने बैठा था, लेकिन उसे देख हानिया ने अपना रास्ता बदल लिया था। यावर दौड़ते हुए उसके पीछे आया और अपना जवाब मांगने लगा था, जिस पर हानिया ने साफ इनकार कर दिया था और अपना सालों पुराना रिश्ता तोड़ने की धमकी दे दी थी। हानिया ने सोचा था कि उसे छोड़ने की धमकी सुनकर यावर डर जाएगा, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। ठीक है हानिया, अगर तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर ही लिया है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने कितना बड़ा नुकसान किया है। तुमने अपनी मोहब्बत पर अपनी इज्जत को तवज्जो दी है। अब तुम्हें पता चलेगा कि जो लोग ज़्यादा अल्लाह अल्लाह या ईमान ईमान करते हैं, उनके पास ना अल्लाह रहता है ना ही ईमान। वे दुनिया में सबके सामने शर्मसार और बेइज्जत हो जाते हैं। ये कहकर यावर वहां से चला गया था, लेकिन हानिया को इसकी ज्यादा परवाह नहीं हुई। उसका दिल रो रहा था, करा रहा था और यावर के साथ होना चाहता था, लेकिन उसने अपने दिल की आवाज को दबा दिया था। वो किसी भी गुनाह में शामिल नहीं होना चाहती थी। हानिया यावर से सच्चा प्यार करती थी और अल्लाह से दुआ कर रही थी कि उसकी मोहब्बत सच्ची है और उसमें ईमानदारी है।
उसने अल्लाह का रास्ता चुना है तो वो उसे बेइज्जत ना करे और यावर को उसके हिस्से में लिख दे। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो कुछ ऐसा मांग रही है जो उसके लिए अच्छा नहीं है। हानिया उस दिन घर आ गई थी, उसके सिर में बहुत दर्द था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। रात को डिनर के लिए भी बड़ी मुश्किल से उठी थी। नींद में झूमते हुए उसने डिनर किया था और फिर सो गई थी। लेकिन अगली सुबह उसके घर में हंगामा मचा हुआ था। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक पर उसकी आंख खुली थी। वो आंखें मलते हुए उठी और जाकर दरवाजा खोला तो मम्मा कमरे में आते ही उसे थप्पड़ मारने लगी थी। हानिया धड़ाम से गिर पड़ी थी। उस थप्पड़ ने जैसे हानिया के सारे अरमान और भरोसे तोड़ दिए थे। जिंदगी में पहली बार मम्मा ने उस पर हाथ उठाया था। तकलीफ की अजीब सी हालत थी जिसमें वो थी। हानिया के दोनों भाई भी वहां थे। सब उसका चेहरा देख रहे थे। उन्हें भी अपनी प्यारी बहन के इस कदम पर यकीन नहीं हुआ था। आज हानिया की आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक हो गई थी और अब हर रिश्तेदारों के अकाउंट पर फैल गई थी। सब रिश्तेदार बार बार फोन कर रहे थे और पूछ रहे थे कि ये सब कैसे हुआ। हानिया ने किसे अपनी ऐसी तस्वीरें भेजी कि उसके साथ ये सब हो गया। हानिया के पापा के दोस्त ने उन्हें कॉल करके काफ़ी गुस्से में कहा था कि वे हानिया को अपनी बहू बनाने का सोच रहे थे। उन्होंने पापा से कहा कि आप कब से इतने खुले विचारों वाले हो गए कि बेटियों को इस तरह की आपत्तिजनक तस्वीरें अपलोड करने की इजाज़त देने लगे। अब क्या आप बेटियों की कमाई खाना चाहते हैं? आखिर इसी तरह से तो नाम बनता है। ये लफ्ज़ जैसे तीर बनकर हानिया के पापा के दिल में उतर गए थे। हानिया रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया था। पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ न कुछ गलती तो हानिया की भी थी। उसे अपनी तस्वीरें किसी को नहीं भेजनी चाहिए थी। दिन रात वो अपनी रूटीन की तस्वीरें यावर के साथ शेयर करती रहती थी, जिन्हें एडिट करके उसके रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप में फैला दिया गया था। किसी ने हानिया की बात पर यकीन नहीं किया और अपना फैसला सुना दिया। उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ते हुए उसका निकाह चौकीदार के बेटे के साथ करने का ऐलान कर दिया। हानिया तो अपने पापा से रिश्ते तोड़ने पर ही अंदर से टूट गई थी। वो हैदर से शादी के खिलाफ क्या कर सकती थी। उसी शाम हानिया का निकाह हैदर के साथ पढ़ा दिया गया था। हानिया के पापा ने उसे हमेशा के लिए अपनी नज़रों से दूर करने के लिए कह दिया था। वो तड़पने लगी थी, तभी चौकीदार बाबा उसे अपने साथ ले आए थे। वो काफ़ी देर उन्हें क्वार्टर में बैठी रही। चौकीदार बाबा ने उसे यकीन दिलाया था कि जल्दी ही उसके पापा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वे उसे मनाकर हानिया को उनसे मिलवाने लाएंगे। मगर हानिया जानती थी कि उसके पापा का गुस्सा शांत होने वाला नहीं है। वे किसी भी हालत में हानिया को माफ़ नहीं करने वाले थे। जिंदगी में उसने इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि अब उसकी सज़ा उसे भुगतनी ही थी। शायद यही उसकी सज़ा थी कि वो दुनिया में बेइज्जत हो जाए। उसके रिश्तेदार उससे मुंह मोड़ लेंगे, पापा बात नहीं करेंगे, मम्मा का दिल दुखाएंगी और अपने भाइयों की नज़रों में हमेशा के लिए गिर जाएगी। यही उसके बुरे कामों की सज़ा थी। उसने खुदा की दी हुई सज़ा को कबूल कर लिया था और हैदर से निकाह कर उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। उसने हैदर को ठुकराया नहीं था, लेकिन जैसा हानिया के दिमाग में हैदर का खाका तैयार था, वो उस हैदर से बहुत अलग था। दिमाग में बनता हुआ हैदर का खाका हानिया की पसंद पर पूरा नहीं उतरता था, लेकिन इसके बावजूद उसने खुद से और अल्लाह से वादा किया था कि वो इस रिश्ते को हर हाल में निभाएगी। हैदर जैसा भी होगा, वो उसके साथ हमेशा वफादार रहेगी और फिर कभी भी जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करेगी जो उसे इस तरह शर्मसार और बेइज्जत करने की वजह बने। किसी सोच में थी तो उसने पहली बार नजर भर कर हैदर को देखा था और देखती ही रह गई थी। वो भारी भरकम और मजबूत कदकाठी वाला आदमी था, जिस पर पहली नजर डालने के बाद अपने आप ही दूसरे बार देखने का मन करता था। ये और बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। और फिर हैदर की राजदार शख्सियत भी ऐसी थी कि दिल में बसती ही जा रही थी। सच में जो रिश्ते हलाल हों और अल्लाह की तरफ से बनाए गए हों, उनमें बरकत होती है। हर दिल में खुद ब खुद जज्बात उभरने लगते हैं। हानिया के दिल में भी हैदर के लिए जज्बात उभरने लगे थे। उन्हें इस घर में रहते हुए लगभग एक हफ्ता हो गया था। एक दिन हैदर घर आया
तो हानिया किचन में काम कर रही थी। उसने बाकी सारा किचन साफ कर रखा था, बस कुछ बर्तन ही बचे हुए थे जिन्हें वो धो रही थी। दुपट्टा एक तरफ कुर्सी पर पड़ा हुआ था और लंबे बाल पीठ पर झूल रहे थे। हानिया ने हल्का गुलाबी रंग का स्वेटर पहन रखा था। काले बाल स्वेटर के ऊपर और भी ज्यादा नजर आ रहे थे। हैदर का दिल बेइंतहा चाहता था कि वो उसके बालों को छू ले। दिल की ख्वाहिश पर चलते हुए हैदर आगे बढ़ा और उसने हानिया के बाल अपने हाथों में ले लिए थे। जब हानिया को किसी के स्पर्श महसूस हुआ तो हानिया ने मुड़कर देखा था, तो हैदर उसके बाल मजबूती से थामे हुए खड़ा था। शर्म से उसके गाल गुलाबी पड़ गए थे। उसके हाथ बर्तन धोने की वजह से ठंडे हो रहे थे। हैदर ने उसके हाथों को देखा। गुलाबी हाथ देखकर हैदर का दिल मचल गया था और उसने हानिया के दोनों हाथ पकड़ लिए थे और अपने हाथों की गर्मी से उनके हाथों को गर्म करने लगा था। आप बर्तन क्यों धो रही हैं? घर के सारे नौकर कहाँ हैं? हैदर ने माथे पर बल डालकर पूछा था। उसने घर में नौकर रखी हुई थी जो कुछ आराम कर रही थी और हानिया बर्तन धो रही थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उसे आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया। किचन सब मैं सेट कर लूंगी, हानिया सिर झुकाकर जवाब दे गई थी। हैदर को ये बात बहुत प्यारी लगी थी। वो कितनी खूबसूरत और नर्म दिल की मालकिन थी। उसे नौकरों की भी कितनी फिक्र थी। ठीक है, अब बैठ जाइए, ये बाकी के बर्तन मैं धो देता हूँ। हैदर ने हानिया को कंधों से पकड़कर कुर्सी पर बैठाया था। हानिया मना करती रही लेकिन हैदर ने उसकी एक ना सुनी। उसने सारे बर्तन धोने के बाद सुखा कर रख दिए थे और फिर साफ सुथरा किचन छोड़कर हानिया का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आया था। हानिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो कई दिन से हैदर के साथ थी लेकिन उसने कभी भी ऐसे हक का एहसास नहीं किया था। हानिया को बेड पर बैठाने के बाद हैदर ने कुछ कागज उसके हाथ में पकड़ा दिए थे। हानिया ने समझ नहीं पा रही थी। उसकी तरफ देखा तो हैदर ने आंखों से उसे खोलने का इशारा किया था और खुद हानिया के चेहरे की तरफ देखने लगा था। हानिया को अचानक डर लगने लगा था कि कहीं ये तलाक के कागजात तो नहीं है। कहीं हैदर ने इसके बारे में सब जानकारी उसे तलाक देने का फैसला तो नहीं कर लिया। नहीं अल्लाह जी नहीं, प्लीज़ ऐसा नहीं होने देना। मैं दिल से इस आदमी को पसंद करने लगी हूँ। उसकी बातों ने मेरे दिल में जगह बना ली है। मुझे हैदर से प्यार हो गया है और ये मेरा शौहर है। मैं उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। ये मुझे तलाक ना दे। वो आंखें बंद किए गहरी सोच में खो गई थी। तभी हैदर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था, आप सोच में पड़ गई हैं। बोलिए ना। उसने फिर से लिफाफे की तरफ इशारा किया था। धड़कते दिल के साथ हानिया ने वो लिफाफा खोल दिया था। अंदर अलग अलग कागजात थे। हानिया जैसे जैसे कागजात देख रही थी उसका रंग उड़ता जा रहा था। उसने डरे हुए चेहरे के साथ हैदर की तरफ देखा था जबकि हैदर का चेहरा अभी भी इत्मीनान से भरा हुआ था। ये इतना शांत कैसे रह सकता है? हानिया ने धड़कते दिल के साथ सोचा और फिर डरते हुए हैदर की तरफ देखा था। ये सब क्या है हैदर? उसने आखिरकार पूछ ही लिया था। हैदर ने कहा, ये सब आपकी इज्जत की हिफाजत के लिए है। जिस शख्स ने आपको बेइज्जत किया या करने की कोशिश की, मैं उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया हूँ। इस समय वो जेल की सलाखों के पीछे है। उसे 12 साल की सजा और भारी जुर्माना मिला है। उसकी आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी सरकार ने जब्त कर ली है। इसके अलावा उसके पासपोर्ट और कई दस्तावेज पर मुहर लगी है। वो ना तो विदेश जा सकता है और ना ही हिंदुस्तान में किसी दूसरी कंपनी के साथ कोई बिजनेस कर सकता है। उसकी जो ज़मीनें बची हैं वो किसी की पार्टनरशिप ना होने की वजह से ख़त्म हो जाएंगी। अगर पूरी तरह से देखा जाए तो मैंने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। हैदर ने साफ अंदाज में कहा। हानिया कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी बातें सुनते हुए उसकी शक्ल देखती रही थी। आप मेरी सच्चाई जान गए हैं। आप मेरे बारे में क्या, आपकी क्या राय है? वो बहुत ही देर बाद बोली थी तो हैदर ने बिल्कुल उम्मीद के खिलाफ सवाल किया था। हैदर ने गहरी सांस भरकर उसे देखा था। हानिया देखिए, मुझे आपसे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपसे निकाह होते हुए मुझसे आपसे धुआंधार प्यार हो गया है, लेकिन आपकी आदतों ने मेरे दिल में अपने लिए जगह हासिल की है। आप मुझे अच्छी लगती हैं और आप बहुत खूबसूरत भी हैं।
मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसा हमसफ़र चाहिए था। आपका माज़ी क्या था, क्या नहीं था, मैं इसके बारे में नहीं जानना चाहता। हाँ, मैं जानता हूँ कि जो तस्वीरें आपकी वायरल हुई थीं, वे सब एडिट की हुई थीं, उनमें ज़रा-सी भी हकीकत नहीं थी। अब आप चाहें तो अपने अतीत का दुख मेरे साथ बांटने के लिए कुछ भी मुझसे शेयर कर सकते हैं, और अगर ना चाहें तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, क्योंकि ये पूरी तरह आपकी मर्ज़ी है। मेरे लिए आपका आज है जिसमें मैं हूँ। मैं आपसे तब जवाब मांगूंगा या आपके किरदार की सफाई मांगूंगा जब आप मेरे निकाह में होते हुए कुछ ऐसा करोगी जो आपकी शख्सियत को मेरे लिए शक के घेरे में डाल दे, वरना आपके अतीत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हानिया की आंखों में एकदम से आंसू भर आए थे। वो सीधी हुई और फिर हैदर के गले लग गई थी। वो जोर जोर से रोने लगी थी, जबकि पहली बार इतने करीब आने पर हैदर का दिल जोर से धड़क उठा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक लड़की के इतने पास आने पर उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगेगा। उसने नर्म हाथों से हानिया के चारों ओर अपनी बाहें फैला दी थीं और उसके माथे पर अपने होठ रख दिए थे। हैदर के गले से चिपकी हानिया ने आंसू बहाते हुए हर बात हैदर को बता दी थी। कैसे उसने यावर से मोहब्बत की, कैसे उस पर भरोसा किया और कैसे यावर ने उसका भरोसा तोड़ दिया। हानिया ने किसी भी बात को छुपाया नहीं था। कॉलेज के पीछे लॉन की नज़दीकी और उसके बाद यावर की डिमांड सब कुछ बता दिया था। हैदर चुपचाप सिर झुकाए खामोश मौसम की तरह उसकी बातें सुनता रहा था। जब हानिया ने अपनी बात खत्म की तो हैदर ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके गालों पर होठ रखते हुए कहा था, हानिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी और जो आपकी ऐसी गलतियों को खुले दिल से स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन जो अतीत बदला नहीं जा सकता उस पर मैं आपको डांट नहीं सकता। लेकिन बस इतना काफ़ी है कि अब आप मुझसे वफादार रहें। हैदर ने बहुत उम्मीद भरी नज़रों से हानिया को देखा था और हानिया ने हाँ में सिर हिला दिया था। आप कौन हैं, क्या काम करते हैं? हैदर ने मुस्कुराकर हानिया की तरफ देखा था और नर्म लहजे में कहा था, आखिर आपने वो सब पूछ ही लिया जो आपको पहले दिन ही पूछ लेना चाहिए था। मैं हैरान था कि आपने अभी तक ये सवाल क्यों नहीं किया। हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा। हानिया चुपचाप बैठी उसकी शक्ल देखती रही थी। तभी हैदर ने बताया कि वो आईएसआई का अफसर है और एक मिशन पर काम कर रहा है। वो कवर स्टोरी के लिए चौकीदार का बेटा बनकर रहना पड़ा और जैसे ही मिशन पूरा होगा वो अपने पापा को नौकरी से हटा देगा। पहले उसके पापा की मजबूरी थी नौकरी करना, लेकिन अब वो खुद इतना काबिल है कि अपने पापा को काम करवा सके। बस ना मिशन पूरा करना है और तब तक वो चौकीदार का बेटा ही रहेगा। हवलदार की बात सुनकर हानिया को अपनी किस्मत पर फक्र हुआ था। उसे हमेशा से स्पेशल फोर्स बहुत पसंद आई थी। वो यावर से भी अक्सर कहती रहती थी कि वो किसी स्पेशल फोर्स में जाए, लेकिन वो हमेशा इनकार करता था। अल्लाह ने उसकी दुआ पूरी कर दी थी। उसे आईएसआई का एक स्पेशल एजेंट से शादी करने का मौका मिला था, जिनकी पहली जिम्मेदारी देश और फिर अपनी जान होती है। वो बेहद खुश हुई थी। अब तो आपको मुझसे कोई शिकवा नहीं है या मेरे बारे में कोई सवाल नहीं करना। हैदर ने उसके चेहरे की तरफ देखा। हानिया ने धीरे से कहा, नहीं, फिर ठीक है, आज आप तैयारी कर लीजिए। हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। मैं वादा करता हूँ आपके लिए कुछ भी करूँगा। आपकी ज़िंदगी को सेट कर दूँगा। आपको आपके माँ बाप से भी फिर से मिलवा दूँगा और आपके गुनहगार को तो सज़ा पहले ही दिलवा चुका हूँ। हानिया का दिमाग तो हैदर की पहली बात पर ही अटक गया था। दूसरी बातों को उसने ध्यान से सुना ही नहीं। वो उसे तैयार करने के लिए कह रहा था। हैदर उठकर किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर चला गया था और हानिया उसके लिए तैयारी करने के बारे में सोचने लगी थी। वो चाहती थी हैदर उसे देखकर अपनी नज़रें हटा ना पाए और उसे दीवानों की तरह देखता रहे। ये सब सोचते हुए वो कपड़ों की अलमारी के पास जा खड़ी हुई थी। उसने बेहद खूबसूरत मैरून कलर का फ्रॉक निकाला और तैयार होने लगी थी। ये कपड़े उसे पिछले हफ्ते हैदर ने दिलाए थे जब वो इस घर में आई थी। तीसरे ही दिन हैदर बिना कहे उसके कपड़े और ढेरों जरूरी सामान उसके लिए लेकर आया था। शावल लेकर महरून कलर का फ्रॉक पहनकर वो पूरे दिल से तैयार हुई थी। जब हैदर ने उसका ये रूप देखा
तो बस देखता ही रह गया था। वो उसके करीब गया और बाहों में भरकर उसके चेहरे और दिल पर अपने स्पर्श बिखेरने लगा था। हानिया बेखुद हो रही थी। उसने अपने हाथ हैदर की गर्दन के चारों ओर लपेट दिए थे और खुद को हैदर के हवाले कर दिया था। हैदर ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और शिद्दत से प्यार करने लगा था। ये पल दोनों की जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे थे, जिनमें वे एक दूसरे के रंग में रंग गए थे। एक दूसरे के साथ प्यार करते हुए पूरी रात बीत गई थी, लेकिन दोनों की शिद्दतों में कोई कमी नहीं हुई थी। सुबह का आगाज भी बेहद खूबसूरत था और कुछ समय बाद हैदर ने हानिया के घर वालों को भी मना लिया था। हानिया पापा से गले लगकर दोनों खूब रोए थे। हैदर ने अपनी आईएसआई होने का सबूत दिखाया और हानिया की बदनाम तस्वीरें इंटरनेट से हटा दी थी। साथ ही उन डिवाइस को भी ब्लॉक करवा दिया था जिनमें उनकी तस्वीरें थीं। तस्वीरों में ऐसा वायरल छोड़ा गया था कि सभी डिवाइस अपने आप बंद हो गए थे। फिर हैदर ने यावर पर हुए सभी केसों की दस्तावेज की कॉपी उसके रिश्तेदारों के पास भेज दी थी और साथ ही इंटरनेट पर भी डाल दी थी। इस तरह हानिया की शख्सियत क्लियर हो गई थी। सभी रिश्तेदारों ने हानिया से जाकर माफ़ी मांगी। हानिया के पापा भी हानिया से शर्मिंदा थे। हैदर ने हानिया का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया था। जो इज्जत खत्म हो चुकी थी वो एक बार फिर से लौट आई थी। हानिया अपने खुदा का जितना शुक्र अदा करे कम था। अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल किया था और उसकी ज़िंदगी में उसकी इज्जत की हिफाजत करने वाला हैदर जैसा मर्द भेजा था। वो बेहद खुशकिस्मत थी कि दुनिया की हलचल में भटक जाने के बावजूद खुदा ने उसका भरम बचा लिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।